वृश्चिक राशि की जो चीज जान है, ताकत है और आपका अभिमान है, वो चीज अब परिवर्तन का रूप लेने वाली है। उसमें कुछ विशेष परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन आपके जीवन को एक ऐसा मोड़ दे सकता है कि आपके फ्यूचर की परिकल्पना इसी पर आधारित हो जाएगी। तो वृश्चिक राशि, क्या है ये परिवर्तन और क्या होने वाला है 14 मई को, ये जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं क्या, सूर्य का राशि परिवर्तन। और ये कोई छोटा मोटा मामूली परिवर्तन नहीं है। एक महीने की एक ऐसे अवसर, ऐसी अपॉर्चुनिटीज इस महीने आ सकती हैं कि आप उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। चलिए इसके बारे में बृहद से आपको बताते हैं। सूर्य आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये जानकर आप जो है आश्चर्यचकित हो जाओगे। वास्तविकता में तो सूर्य आत्मा के कारक माने जाते हैं। सूर्य आपकी ताकत है, सूर्य आपका शौर्य है, सूर्य नारायण महाराज आपका आत्मविश्वास है, आत्मबल है और आपका आत्मसम्मान है। यानी जिस कार्य को करने की इच्छा आपके मन में पैदा होती है ना, वो सूर्य ही करवाते हैं। जिस काम से दूर बचने की आपकी आत्मा कहती है कि ये कार्य नहीं करना मुझे, वो सूर्य ही करवाते हैं। सूर्य की परिकल्पना से आप कामों में आगे बढ़ते हो, प्रोग्रेस को हासिल करते हो। और जब सूर्य डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो आपकी प्रोग्रेस तो छोड़िए, कामों के अंदर इतने व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, इतनी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि मानसिक संतुलन तक खराब हो जाता है। सूर्य ही आरोग्यता है। स्वस्थ रह करके आप कामों को अच्छी तरह से कर पा रहे हो तो सूर्य की आपके ऊपर कृपा है। और अस्वस्थ जीवन के साथ मन मार के जबरदस्ती आपको काम को करना पड़ रहा है तो सूर्य आपका खराब है। ये इन सभी चीजों को हैंडल करते हुए सूर्य आपके लिए विशेष और सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह हैं। वृश्चिक वालों के लिए आपके हर प्रकार से शुभ है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल देव के ये मित्र हैं। तो ऐसे मंगल आपकी राशि के स्वामी के मित्र आ गए हैं आपकी राशि से सप्तम स्थान पर, और सप्तम स्थान पर आने से सूर्य यहाँ पर विशेष लाभकारी बन जाते हैं। परंतु साथ ही कुछ चीजों में सावधानी भी है। तो मित्रों, सबसे पहले ये जानिएगा, जो वृषभ राशि में सूर्य आए हैं ये यहाँ पर 14 मई से 14 जून तक रहेंगे। कई लोगों का प्रश्न होता है कि चंद्र राशि पर आधारित है, तो नाम राशि पर जो चीज आपको ज्ञात हो बस उसी से इस राशिफल को जानना, ना ये चंद्र राशि पर मानना, ना ही नाम राशि पर। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात है तो फर्स्ट प्रायोरिटी है चंद्र राशि पर देखना, और अगर आपको आपकी नाम राशि ज्ञात है, चंद्र राशि का नहीं पता, तब आपको अपनी नाम राशि के आधार पर देखना। हाँ, सनसाइन वगैरह पर नहीं है, तो इसलिए चंद्र या फिर नाम। एक बात हुई, सूर्य शुक्र की राशि पर जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं अंदर आपकी आत्मा है, आपकी इच्छा और आत्मा का मिलाव हो रहा है। और इच्छा, क्योंकि शुक्र की राशि पर सूर्य का प्रभाव है, तो धन कमाने की, दौलत एकत्र करने की, बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलने की जो इच्छा है वो तो है ही, उसको तो हम नहीं छेड़ रहे। क्योंकि जो बैड कंफ्यूजन और जो परेशानियां, जो दिक्कतें, समस्याएं चल रही हैं वृश्चिक राशि वालों के जीवन में, उनसे अलग जीवन के क्षेत्रों को प्राप्त करने की तरफ एक लालसा, एक इच्छा ये पैदा हो रही है। और ये पैदा 14 मई के बाद से आपको एक्शन का रूप लेने वाले हैं इनके ऊपर। जैसे कि पैसा इकट्ठा करना है, पैसा जोड़ना है और धन को ऐसे कमाना है कि मेहनत भी कम लगे और काम भी बन जाए, और धन भी आपको ऐसा मिल जाए कि आपके 3-4 जो महत्वपूर्ण कार्य जो आपने सोच रखे हैं, ये काम आपके कहीं ना कहीं पूरे भी ना हो तो कम से कम आगे चल जाए। इस तरह की चीजें अब इस सूर्य गोचर से दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को मोटे धन की एकदम प्राप्ति हो जाएगी, करोड़पति एकदम बन जाओगे, परंतु इस समय भैया अधिकतर वृश्चिक राशि वाले
कहीं ना कहीं पैसे को इन्वेस्ट करते हुए शेयर मार्केट या साधारण या सिंपल तरीके से पैसा कमाने की चेष्टा में लग सकते हैं। और यही कुछ चीज़ों से बचाव भी रखना है, और कई चीज़ों में इनमें लाभ भी आपको मिल जाएगा। परंतु अगर एक आधी बार लाभ मिल गया तो लत लगना खराब हो जाएगा, लत नहीं लगने देनी है। तो सबके लिए बात नहीं हो रही, अब कुछ अलग से भी आप सुन लीजिए। दौलत, शोहरत, सुख, काम, इच्छा, इस राशि पर सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में काम विकार जरूर उत्पन्न करता है। स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षण भी बढ़ता है, और यही आकर्षण आपके कार्य में व्यवधान का भी कारण बनता है। परंतु स्त्रियों से सुख की प्राप्ति के योग यहाँ पर प्रबल बन जाते हैं। तो स्त्री कामना, स्त्री सुख की कामना या स्त्री से धन लाभ की कामना अवश्य सिद्ध हो सकती है। परंतु बुरे चरित्र वाले स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गलत संगत में या शराब मांस मदिरा का प्रयोग करने वाली स्त्री हो चाहे पुरुष हो आदि से भैया बचाव रखने की आवश्यकता भी आपको पड़ती है। एक बात हुई। अब सुनिएगा इसके क्या क्या गुड इम्पैक्ट्स हैं, किन चीज़ों में सूर्य सप्तम में आकर के सावधानी। अब सुनिएगा सूर्य का सप्तम में प्रभाव। 7th हाउस में सूर्य नारायण जो आए हैं, तो सबसे पहले जान लीजिएगा हर प्रकार से सूर्य का गोचर आपके लिए शुभ माना जाएगा, हर प्रकार से। परंतु सूर्य के तेज को ना हर व्यक्ति संभाल नहीं पाता। जिन लोगों की कुंडली के अंदर सूर्य बहुत अच्छी अवस्था में है, तो उन लोगों के लिए तो मान के चलिएगा, अगर आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में आप काम करते हैं, और इसी के अलावा आप किसी भी प्रकार का स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार में निवेश करते हैं और सूर्य आपकी कुंडली के अंदर अच्छा है, तो ये जो सूर्य का गोचर है ये इतना आपको दे देगा जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। परंतु वही अगर सूर्य डिस्टर्ब है, आपको कैसे पहचानोगे सूर्य डिस्टर्ब है? आपको सिर में दर्द रहता है, काम करने में मन नहीं लगता, जब काम करने के लिए बैठते हैं तो ऊपर से हेड से खरी खोटी सुनने के लिए मिलनी शुरू हो जाती है, माहौल आपके आसपास का उस प्रकार से नहीं लग रहा है। तो ये सूर्य के कुछ सिम्टम हैं जो आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं सूर्य आप पर डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस स्थिति में सूर्य को अच्छा करने का आप जतन करो, प्रयास करो। तो सूर्य की बात हो रही है कि सप्तम स्थान पर सूर्य आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका कनेक्शन, जो विदेश में जाके पढ़ाई करना, विदेश में जाके सेटल होना, विदेश में नौकरी करना, एमएनसीज कंपनी की जॉब प्राप्त करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय स्थापित करना, उत्पादन करना, किसी चीज़ का निर्माण करना और उसको बड़े स्केल पर लेके जाना, ये तमाम तरह की इच्छाओं को सूर्य नारायण महाराज का एक गोचर अग्रसर करता हुआ ले जा रहा है। पूर्ण करना तो ईश्वर के हाथ में है, पर प्रारंभ करना ग्रहों की युति पर निर्धारित होता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्रारंभ हो रही हैं, तो ये जीवन के अंदर भौतिक उपलब्धियों को प्रदान करती हैं। जो धन, जो ऐश्वर्य, गाड़ी बंगला, एक अच्छी स्त्री की कामना रखते हैं, उन लोगों के लिए गोचर बेहद शानदार होने जा रहा है। अच्छा, विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए, प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्रेम संबंधों में कन्फ्यूजन भी है और क्लैरिफिकेशन भी है। कारण अग्नि तात्विक ग्रह सूर्य का पंचमेश बृहस्पति के साथ में आना, कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर की कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी लगेंगी, परंतु वहीं कुछ चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा निराशा उत्पन्न होगी। और उन चीज़ों के लिए, उन निराशा से कैसे उसको आप मैनेज करके चलोगे, तो वो मैनेज भी हो जाएगा। यानी आपके रिलेशन में थोड़ा उतार थोड़ा चढ़ाव इस सूर्य गोचर से देखने के लिए मिलेगा, परंतु अंततः आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को, बातों को समझ जाओगे और रिलेशन आपका ठीक ठाक चल जाएगा। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं। सूर्य का वहीं ये गोचर, अगर इसकी सबसे अच्छी बात देखें तो भाग्य से एकादश स्थान में, भाग्य से तो लाभ में, और दशम से दशम स्थान में, यानी आपके भाग्य को सूर्य का गोचर मजबूती प्रदान कर रहा है। दूसरी तरफ आपके वर्क प्लेस पर आई नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। वर्क प्लेस पर आपका उत्थान बढ़ा रहा है, आपका मान, आपके नाम, दौलत, शोहरत, आपकी कीर्ति, ये आपके वर्क प्लेस पर जो है सूर्य इस समय फैला रहा है। यानी आपके जॉब के लिए जिन लोगों के दिमाग में थी ना, या जिनकी जॉब छूटी है, और जिन लोगों के लिए जॉब में ये है कि कहीं अगर ये जॉब छूट गई तो मेरा क्या होगा। दो तरह के लोग यहाँ पर हमारे साथ में हैं, जिनकी छूट गई, और जो लोग सोच रहे हैं कि अगर छूट गई
तब हमारा क्या होगा, तो बैकअप प्लान आप क्रिएट कर रहे हो अभी से, क्योंकि आपको बैकअप देने वाले सूर्य 7th हाउस में मजबूती आपको प्रदान कर रहे हैं। पीछे से कई बार पिता कह देते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूं, और पिता का ये कहना ही पुत्र को आत्मबल जो है प्रदान कर देता है। तो ये आत्मबल आपको प्राप्त हो रहा है सूर्य महाराज की कृपा के कारण से। तो थोड़ा इसको अच्छा बनाए के रखने के लिए आप अपने पिता का आशीर्वाद लेते रहिएगा, पिता की बातें मानते रहिएगा, पिता को नाराज मत करिएगा। अगर उनकी कोई इच्छा है आपको लेकर के, तो उस पर आप जरूर कार्यवाही कीजिएगा, उस इच्छा को उनकी जरूर पूरी कीजिएगा। देखिए, सूर्य और गुरु दोनों का ही प्रभाव सप्तम में है। तो जैसा जो जिन लोगों की शादी नहीं हुई, जैसा पार्टनर आप जीवन में चाहते हो, ये महीना आपकी लाइफ में ऐसे किसी पार्टनर का शुभ आगमन लेकर के आ सकता है, जो आपके जैसा समझदार भी होगा, जो आपकी बातों को भी समझेगा। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव चल रहा है, तो गर्मा गर्मी इस समय जरूर दिखेगी आपके पार्टनर के मध्य, क्योंकि मैंने कहा सूर्य का तेज हर व्यक्ति नहीं संभाल पाता। वो ऐसी स्थिति में पार्टनर के मूड में बार बार छोटे छोटे परिवर्तन देखने के लिए जरूर मिल सकते हैं। तो उसका आपको आपके ऊपर हावी नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर आपके वर्क प्लेस पर प्रभाव डलेगा। मूड अगर परिवर्तित होगा तो वर्क प्लेस पर उसकी चिंता बढ़ेगी। उन चीज़ों से बचाव करके रखना है। अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। सूर्य जैसे आपके सप्तम स्थान पर आए हैं, तो ये कर्म स्थान को मजबूती दे रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग सूर्य से संबंधित व्यवसाय करते हैं, जैसे कि अगर आप एक चिकित्सक हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप दवाइयों से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, आप किसी प्रकार का जिम चलाते हैं, या फिर एक्सरसाइज से संबंधित आपका कार्य है, और इसी के अलावा आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को बेचते हैं जो किसी व्यक्ति को सुख प्रदान कर सकती हैं, आनंद प्रदान कर सकती हैं, उन लोगों के लिए सूर्य का गोचर बहुत ज़्यादा। या फिर आप प्राकृतिक वस्तुओं को देते हैं, आप फल सब्जी फ्रूट्स सूर्य से संबंधित चीज़ों को आप जो है सेल करते हैं, और आप एक अध्यापक हैं, तब भी आपको सूर्य का गोचर बेहद लाभ करेगा। अच्छा, धन से संबंधित मामलों के लिए या मैनेजमेंट से जो बच्चे काम करते हैं, आवागमन, क्योंकि वृश्चिक राशि पर क्या चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो ये वृश्चिक राशि बड़ी परेशान है। काम इनके स्लो हो गए हैं, इनके काम मानो ऐसा लग रहा है इनको जैसे हम मेहनत कर रहे हो और धक्का हम आगे की तरफ लगा रहे हो और हम पीछे की तरफ जा रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी महसूस हो रही हैं, परंतु ये केवल महसूस होने में, क्योंकि जब आपको मिलेगा तो सूट समेत मिलेगा, इसीलिए केवल आप मेहनत करते रहो। तो सूर्य आपके दशम में आकर के तो महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहे हैं, कई कई इच्छाएं आपकी प्रबल करेंगे, ये इसका प्रभाव होता है। और दूसरी तरफ थोड़ा सा टकराव होगा और थोड़ी सी मिठास आएगी। टकराव होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी टकराव नहीं हुआ तो ये टकराव फिर बड़ा रूप लेगा, उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए छोटी मोटी बातें लड़ झगड़ के क्लैरिफाई कर लो छोटे स्तर पर, और वहीं पर एक दूसरे के साथ में किसी भी अच्छे स्थल पर जाओ घूमने फिरने के लिए, टेंशन फ्री होकर के रहो। सूर्य का ये प्रभाव व्यवहार कुशल आपको बनाता है। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। आपका आपके पिता के साथ में कई चीज़ों को लेकर के आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, उसमें पिता भी हैं, आपके वर्क प्लेस पर काम करने वाले कुछ लोग भी हैं, वे आपस में मंत्रणा करेंगे, किसी विशेष टॉपिक पर बात होगी और उस टॉपिक में आपको भी घसीटा जाएगा। तो उस स्थिति में आप कहीं ना कहीं उस स्थिति से बाहर ही बचने का प्रयास करोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि अगर इन चीज़ों में मैं घुसा तो मेरा मान नाम हानि की योग बन सकता है, और आगे के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रमोशन, जिन हमारे वृश्चिक राशि वालों को प्रमोशन चाहिए, नौकरी चाहिए, वे फिजूल की बातों में इस समय ना ही पड़े तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्योंकि बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने इन चीज़ों से बच करके अपने साथ ही कुछ टाइम व्यतीत करोगे, और कुछ अपनी ही की हुई गलतियों पर आप हंसी भी जताओगे। जैसे एक्सीडेंटली आप अनजाने में कुछ काम सामने वाले से इस प्रकार की कह दोगे, कर दोगे कि वो आपकी बातों को, हाँ बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा करा, परंतु घर पे आकर कहोगे कि मैंने तो अनचक्के से मजाक में ये वाली चीज़ बोल दी थी, अरे वो तो बहुत सीरियस ले गया और उसने तो उसको ऐसे मान लिया और वैसे मान लिया। तो ये घटनाएं आपके जीवन में थोड़ी बहुत हंसी मजाक और खुशहाली लेकर के आने वाली है। वर्क प्लेस पर प्रमोशन हो, नौकरी में लाभ हो, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत खटास मिठास, और आपके लव रिलेशन में भी थोड़ी खटास मिठास इस सूर्य गोचर से दिखाई दे रही है। परंतु पद प्रतिष्ठा और राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर विशेष लाभ के योग बन रहे हैं।
प्रमोशन का प्रबल योग, कोई बात हो सकती है, कोई आपकी प्रमोशन से संबंधित कोई आपकी सराहना कर सकता है। इतना भी अगर हो जाए ना तब भी आप इसको अच्छा ही मान करके चलिएगा। और कोई नहीं है टक्कर में। जी हाँ, शत्रु पक्ष की तरफ मैं बात करना जा रहा हूँ। मेरा निशाना उन लोगों की तरफ है जो कि आपकी चुगली में रहते हैं, जो आपके सामने आपका अच्छा बनने का ढोंग करते हैं, पीछे आपकी बुराई में रहते हैं, आपके नुकसान में रहते हैं। तो इस समय सूर्य का ये गोचर, वे किसी भी हद तक कुछ भी कर लें, आपका बाल नहीं बांका बिगाड़ पाएंगे। सूर्य और गुरु एक साथ, ये बहुत शुभ होगा, उसके बारे में जानिएगा। ये व्यक्ति को विशेष रूप से छोटी छोटी जगहों से लाभ नहीं प्रदान कराता, ये कराता है कि 100 सुनार की 1 लोहार की। समझ जाइएगा बात को कि कहीं तो छोटे छोटे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और कहीं आपको सीधा एक मोटा बेनिफिट मिल रहा है किसी बड़े तबके के व्यक्ति से, अपने हेड से, अधिकारी वर्ग के लोग से, बिजनेस में तो एक ही प्रोजेक्ट छोटे छोटे प्रोजेक्टों से बढ़ करके आपके लिए कार्य कर देगा। ये परिवर्तन होने जा रहा है सूर्य का 14 मई से 14 जून के मध्य है। ऐसे में हम अंदर से यही कामना करेंगे सभी वृश्चिक राशि वालों के भाग जाग जाएं। बहुत ढैया के अंदर बहुत परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे में यदि व्यापार और करियर में आपको कुछ लाभ मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, अच्छा सूर्य की दृष्टि आपके लगन पर रहेगी, राशि पर रहेगी, तो आप क्या है डिमोटिवेशन जो था उसे समाप्त करके मोटिवेटेड रहोगे, एनर्जी से भरपूर रहोगे, दिनचर्या को स्ट्रॉन्ग करके चलोगे, काम के अंदर आपकी एक ऊर्जा रहेगी और कहीं ना कहीं आप किसी भी काम में डिले या गलती बर्दाश्त नहीं करोगे, फिर चाहे वो अपना काम हो चाहे किसी और का, काम के ऊपर पूरा होल्ड आपका दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ चीज़ें, फिर भी इस सूर्य गोचर से और अच्छा लाभ लेना चाहते हैं तो क्या करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से जाप करें, तो देखिएगा विशेष चमत्कार होगा, विशेष लाभ होगा, कहीं ना कहीं आपके करियर में प्रोग्रेस के और प्रबल योगों का निर्माण हो जाएगा। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। हर हर महादेव, भगवान महादेव आपका कल्याण करें। ओम श्री